मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज या बोला जाए तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट। तो इसमें 6 कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेकंड है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड है सेलिंग कॉन्सेप्ट, फोर्थ है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, फिफ्थ है सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सिक्स्थ है होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। हमको नाम से समझ में आ रहा है प्रोडक्शन कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। सप्लाई खुद ही अपनी डिमांड को क्रिएट करती है। आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे प्रोडक्ट की कॉस्ट उतनी कम होगी, और जैसे ही आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कंपनी इकोनॉमी ऑफ स्केल के एडवांटेज को ले सकती है। प्रोडक्शन की कॉस्ट डिक्रीज होगी। जो भी प्रोडक्ट है वो इनएक्सपेंसिव होता है तो ज़्यादा लोग उसको खरीद सकते हैं। ये फिलॉसफी काम में आती है जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कस्टमर्स को इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट लेने हैं और वो इजीली परचेज डिसीजन ले सकते हैं। तो ये बोलता है कि मोर प्रोडक्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू मोर कस्टमर, मतलब जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास कस्टमर्स आएंगे। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट काम में आता है जबकि कंपनीज पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। जो कंपनी है वो मोनोपोली का एडवांटेज ले सकती है, मतलब वो अकेली कंपनी है, और कोई सी भी अदर कंपनी जो कि प्रोडक्ट की डिमांड को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करना चाहती है सप्लाई के कंपैरिजन में। तो जब डिमांड ज़्यादा है तब आप प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे फोकस कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ये बताता है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी देते हैं किसी भी प्रोडक्ट की तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेंगे, मतलब प्राइस कम हो, अवेलेबल हो, आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अच्छे फीचर्स, अच्छी क्वालिटी उनको टाइम पे प्रोवाइड करवाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट यूज में आता है जब कंपनीज टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में हो या फिर कंपनी मोनोपोली का एडवांटेज लेने वाली हो। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्रीज में देख सकते हैं, हर मोबाइल फ़ोन से आपको डिफरेंट फीचर्स क्वालिटी वाले दिखते हैं प्राइजेस के अकॉर्डिंग। तो वो डिफरेंट मॉडल्स कंपनीज निकालती है डिफरेंट टाइम में। तो क्या करती है वो डिफरेंट क्वालिटी लोगों को डिफरेंट प्राइस पे अवेलेबल करवा रही है, तो वो होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। अभी तक जो प्रोडक्शन और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है ये प्रोडक्शन पे फोकस करता था, पर सेलिंग कॉन्सेप्ट कि आप एक्चुअली कितना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्या पॉसिबल हो सकता है, आप कितने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, कस्टमर्स की कितनी नीड है। तो आप क्या करते हैं थोड़े टाइम के लिए अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कुछ भी ऑफर्स डिस्काउंट चलाते हैं, लाइक बाई वन गेट वन या 10%, 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, ताकि आप उस टाइम पे आपकी सेल्स को इंक्रीज कर सकें और आपके बिजनेस को अच्छा बना सकें। पर जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है ये फिलॉसफी सिर्फ आपको थोड़े टाइम के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए ही काम में आ सकती है। तो आप सिर्फ यहाँ पे आपके प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी जब भी उनको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट का गोल होता है तभी उसको यूज करती है, या ये मार्केटिंग मायोपिया को बताता है। वहीं अगर कोई भी कंपनी फ्रॉड कंपनी है तो वो भी सेलिंग कॉन्सेप्ट का यूज करती है कि थोड़े टाइम तक आई, अपने प्रोडक्ट को सेल करके निकल गई। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट पहले चलता था पर 21 सेंचुरी में लोग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पर शिफ्ट हो गए। ये देखा जाता है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर की क्या नीड है, क्या वांट्स है, उनकी क्या जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को बनाते हैं, उन तक पहुंचाते हैं और उनको सेटिस्फाइड करते हैं। तो ये बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ कि आप रिलेशनशिप को कस्टमर्स के साथ डेवलप करें, प्रॉफिट को भी अर्न करें और लॉन्ग टर्म तक आपके रिलेशनशिप या आपका जो प्रॉफिट है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि लोगों का फीडबैक आपके लिए अच्छा होता है। तो इसमें आप टोटली डिमांड और सप्लाई को देखते हैं कि पार्टीज की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। तो आप पहले कस्टमर्स की नीड को यहाँ पे जानते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उनको सप्लाई करते हैं। तो जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है वो मेनली जब कंपनीज परफेक्ट कंपटीशन में होती है तब काम में आता है कि बहुत सारी कंपनीज है और मार्केट किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर रहा है, इजीली लोग इंटर एग्जिट कर सकते हैं, उस कंडीशन में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है। और वहीं कंपनीज को अगर लॉन्ग टर्म तक अपने बिजनेस को बनाए रखना है तब भी वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करती है कि वो पहले रिसर्च करके कस्टमर्स की नीड्स वांट्स को जानती है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाती है और उनको सेटिस्फाइड करती है। नेक्स्ट आता है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आप इसको ऐड कर सकते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के साथ में। ये फिलॉसफी का फोकस होता है कि सोसाइटी की वेलबिंग पे आप फोकस करें। जो भी बिजनेस है आप कस्टमर्स की नीड को तो फुलफिल कर रहे हैं, साथ में आप एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं करते, ना नेचुरल रिसोर्सेज को, और आप फोकस करते हैं कि सोसाइटी का भला हो, उनके लिए आप अच्छा करते हैं। तो ये फिलॉसफी बिलीव करता है बिजनेस एक पार्ट है सोसाइटी का। इसमें आप देखते हैं कि क्या सोशल सर्विसेज
आप दे सकते हैं, कैसे आप गरीबी को कम कर सकते हैं, एजुकेशन का लेवल इंक्रीज कर सकते हैं, पॉपुलेशन की कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। तो बड़ी कंपनियां कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करती है, मार्केटिंग एक्टिविटीज करती है लोगों के लिए। तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप यहाँ पे कस्टमर्स या सोसाइटी की नीड को देखते हैं, सोसाइटी को फर्स्ट रखते हैं, वही आपके बिजनेस को अच्छा बनाएगा। इसका एग्जाम्पल है द बॉडी शॉप। आपने इसके प्रोडक्ट हो सकता है यूज किए होंगे। ये एक नेचुरल कॉस्मेटिक है, स्किन केयर है, परफ्यूम्स कंपनी है। ये प्लांट बेस्ड चीज़ों का यूज़ करके, मतलब पेड़ पौधों से किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है। इसमें कोई भी एनिमल्स का यूज़ नहीं करती है। इनके प्रोडक्ट्स कॉस्टली तो होते ही हैं, पर वो क्वालिटी में अच्छे होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है सोसाइटल मार्केटिंग का। तो इसमें आप कस्टमर की नीड्स प्लस सोसाइटी फर्स्ट दोनों मिलकर आपके बिजनेस को अच्छा बनाते हैं। नेक्स्ट आता है होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है बिजनेस मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफी में। जो भी बिजनेस है उसके बहुत सारे पार्ट्स है, तो आपको सिंगल एंटिटी को देखना है। आपको एक दूसरे के साथ अपने पर्पस को शेयर करना है, कौन क्या एक्टिविटीज करता है और पर्सन्स कैसे बिजनेस के साथ रिलेटेड है। तो ये पूरा जो बिजनेस है वो ह्यूमन बॉडी की तरह काम करता है कि जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है वो इसके डिफरेंट पार्ट्स है जो कि फंक्शंस करते हैं एक दूसरे के साथ में, और उनका जो ऑब्जेक्टिव्स होता है वो सेम होता है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड होता है और आप बिलीव करते हैं ब्रॉड चीज़ों पे कि ताकि वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है लाइक सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और HR ऑपरेशन। तो आप देखते हैं कि जब होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को देखना है कि वो हेल्प करे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट को फीडबैक दे कि कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, कैसे क्वालिटी या फीचर्स होना चाहिए। वही इनहेंस करता है कि कैसे वो मार्केटिंग या कैसे सेल्स में वो लॉन्च करेंगे किसी प्रोडक्ट को, कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, सारे लोगों की नीड्स को जानता है। अकाउंटिंग और फाइनेंस को देखता है, बजट को प्रिपेयर करता है, तभी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग को नीड होती है कि वो HR को कम्युनिकेट करें कि लोगों की क्या नीड है। एडमिन या ऑपरेशंस को देखें, उसके अकॉर्डिंग प्लान करें। तो ये पूरे इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट को बताता है कि पूरे बिजनेस को एक साथ मिलकर काम करना है। तो होलिस्टिक मार्केटिंग में आप इंटरनल मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंस और रिलेशनशिप मार्केटिंग करते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या फिलॉसफी या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के, जिसमें 6 है। फर्स्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेकंड है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड है सेलिंग कॉन्सेप्ट, फोर्थ है मार्केटिंग, फिफ्थ है सोसाइटल या हम बोले सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और सिक्स्थ है होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।